वालेकुम। मैं साक्षी ठाकुर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका इस बेहद खास प्रोग्राम सुना में क्या कहते हैं आपके सितारे। तो दर्शकों, आपकी बड़ी बड़ी समस्याओं के छोटे छोटे उपाय लेकर हम लोग रोज आपसे 3 बजे लाइव प्रोग्राम के माध्यम से मिलते हैं। फेसबुक लाइव, यूट्यूब लाइव, रात दोपहर को 3 बजे, रात को 10 बजे। अगर आपके जीवन में भी कोई समस्या है तो अपने जीवन की समस्या का समाधान आप हमसे फ्री लाइव सेशन के दौरान जो है वो ले सकते हैं। दर्शकों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि 20 जुलाई को है सोमवती अमावस्या, हरियाली अमावस्या। सावन के महीने में हरियाली अमावस्या का बहुत महत्व होता है। सावन का महीना चल रहा है और इस दिन जो है हरियाली अमावस्या है, और जिस दिन सोमवार पड़े और जो है अगर वो अमावस्या जो है सोमवार को आ जाए तो उसे हम सोमवती अमावस्या भी कहते हैं। तो ये अमावस्या हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इस अमावस्या पर आप अपने पितरों को तो शांत, अगर आपकी पत्रिका में कोई भी पितृ दोष है उसे आप शांत तो कर ही सकते हैं, साथ में काल सर्प दोष से मुक्ति भी इस अमावस्या में आप लोग पा सकते हैं। तो आज मैं आपको बताने जाऊंगी कि 5 ऐसे उपाय जो आप करके अपने जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली ला सकते हैं। इस हरियाली अमावस्या में आपके जीवन पर भी आ सकती है हरियाली, अगर आपने कर लिए ये 5 महा उपाय। तो वो कौन से महा उपाय हैं? अमावस्या, जैसे कि आप लोगों को प्रतीत होता है, अमावस्या का जो नाम से ही अमावस्या यानी कि अमावस्या यानी जीवन में जब भी अगर आपकी कुंडली के अंदर सूर्य और चंद्र इकट्ठे बैठे होते हैं, किसी भी भाव के अंदर अगर वो इकट्ठे बैठ जाते हैं तो वो दिन जो है वो अमावस्या का होता है। जब सूर्य और चंद्र इकट्ठे, चंद्रमा घूमते सूर्य के पास जिस दिन आ जाता है तो वो 2-2.5 दिन का जो टाइम पीरियड होता है उसमें जो है वो अमावस्या बनती है। और उस दौरान जो बच्चे पैदा होते हैं वो अमावस्या दोष में पैदा होते हैं। जब ये अमावस्या दोष हमारी कुंडली में अपने आप लग जाता है, जब हम लोग अमावस्या के दिन पैदा होते हैं, और ऐसे में क्या होता है कि सूर्य के फल में भी कमी और चंद्रमा के फल में भी कमी, यानी कि आपके जो है सूर्य देव जो है ऊर्जा के कारक है और चंद्रमा जो है वो शीतलता के कारक है, यानी कि चंद्रता की शीतलता, सूर्य की अग्नि, दोनों इकट्ठे हो गए तो अमावस्या दोष बन गया। अब आपकी जो आग है, आपकी जो आपके अंदर जो पूरा आपका सूर्य की रोशनी है, वो प्रकाश है, वो ठंडा पड़ गया, और जो चांदनी की शीतलता थी वो सूर्य के प्रकाश से गर्म सी हो गई। आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। ये दोष जो है, जिन लोगों की पत्रिका में ये दोष होता है उन्हें कितनी प्रॉब्लम होती है। ऐसे लोग जो है अपना उनका अस्तित्व जो है वो उनका जो है अच्छी तरीके से वो अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। ऐसे लोगों की जिंदगी में कभी धूप कभी छांव, कभी धूप कभी छांव, ऐसे ही स्थिति जो है वो बनी रहती है। इस हरियाली अमावस्या पर आपके जीवन पर भी अगर कोई दोष है या अगर आपकी पत्रिका में कोई पितृ दोष है तो इस हरियाली अमावस्या में आप वो पितृ दोष अपना हटा सकते हैं। आज के 5 उपाय मैं आपको 5 महा उपाय मैं आपको बताने जा रही हूँ। वो 5 महा उपाय कौन से हैं? पहला महा उपाय आपका क्या है कि आपने क्या करना है, कोई से भी 3 पेड़ मैं आपको बता रही हूँ जो आपके पितृ दोष से आपको मुक्ति दिला सकते हैं। अगर आपका बृहस्पति से रिलेटेड कोई पितृ दोष है तो आप बरगद का पेड़ या पीपल का पेड़, अगर आपका बुध से रिलेटेड कोई भी पितृ दोष है, क्योंकि हम जो है लाल किताब में कुंडली को हम 2 भागों में बांट लेते हैं, 2 हिस्सों में हम ग्रहों को बांट लेते हैं। एक बुध की कैटेगरी के सारे प्लैनेट्स आते हैं और एक बृहस्पति की कैटेगरी के प्लैनेट्स आते हैं। तो यहाँ पर बुध और बृहस्पति में मित्रता नहीं होती है, तो हमारी कुंडली में अगर हम ये 2 ग्रहों को ठीक कर लेते हैं, मजबूत कर लेते हैं, तो आपके पितृ दोष काफी हद तक ठीक हो जाते हैं। और पितृ दोष का सबसे बड़ा यह उपाय यही होता है कि आप जाकर कहीं पर पेड़ लगा दीजिए, और ये फ्री का उपाय है। पिंडदान के लिए कोई नहीं जा पाएगा इस तक, क्योंकि कोरोना चल रहा है और यहाँ पर बहुत दिक्कत परेशानी हम लोगों को पहले ही है। तो आपने तुलसी का पेड़, अगर बुध से रिलेटेड कोई भी आपकी समस्या है तो तुलसी का पेड़ लगा दीजिए। अगर आपकी बृहस्पति से रिलेटेड कोई भी समस्या है तो आप उसे जो है पीपल का पेड़ या बरगद का पेड़ आप किसी पार्क में लगवा दीजिए। महा उपाय है, जन्मों के पाप धुल जाएंगे, जन्मों के कष्ट जो है वो आपके ठीक हो जाएंगे अगर आप ये उपाय करते हैं। दूसरा महा उपाय आपका क्या है कि आपने क्या करना है कि आपने आपके परिवार के जितने भी सदस्य हैं, अगर आपके परिवार में 4 सदस्य हैं तो 4 पूड़ी आपने लेनी है और उस पर खीर रखनी है। हर एक पूड़ी पर आपने खीर रखनी है। एक कुत्ते को, एक गाय को, एक कौओं को
और एक पक्षियों के लिए आपने रखनी है। या फिर आप एक पूरी को ब्राह्मणों के लिए भी दे सकते हैं। ब्राह्मण अगर आप मंदिर जा सकते हैं तो बेटा कर लीजिएगा, नहीं जा सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप कुत्तों को, गाय को, कौओं को और पक्षियों के लिए आपने वो 4 पूड़ियां जो है अलग अलग निकालनी है। ये कीजिए, इससे भी आपके जीवन में कष्ट जो है वो दूर होंगे। अपने पितरों से प्रार्थना कर लीजिए, क्षमा मांग लीजिए, अर्चना कर लीजिए कि हमें इस हरियाली अमावस्या के उपलक्ष्य में हमें ठीक कर दीजिए, हमारे परिवार से सारी नेगेटिविटी को दूर कर दीजिए। आपने जो है जब ये रखेंगे आपने खीर और पूरी, तो आपने उनसे प्रार्थना जो है वो जरूर करनी है। तीसरा महाउपाय क्या करना है कि आपको साउथ की डायरेक्शन पर आपने क्या करना है, उस दिन हरियाली अमावस्या वाले दिन क्या करना है, आपने साउथ की डायरेक्शन पर अपने घर के चौमुखी दिया, रात के समय जब शाम होने वाली होती है, शाम यानी सूर्य जो अस्त होने वाला है, सूर्य अस्त के समय जो है आपने चौमुखी दिया वहां पर जला देना है और उसमें एक लौंग जो है वो आपको डाल देनी है। चौमुखी दिया और उस पर लौंग जो है वो आपको डाल देनी है। ये उपाय कीजिए, आपके जीवन में आपको चमत्कार जो है वो साक्षात जो है वो नजर आएगा। आपके जीवन में सुख शांति आनी शुरू हो जाएगी, आपके हर कार्य जो है वो बनने शुरू हो जाएंगे। तो तीसरा महाउपाय मैंने आपको बता दिया है। चौथा महाउपाय क्या करना है, आपने सुबह उठते ही आपने जो है खुद गंगा जल से आपने स्नान करना है। गंगा जल से स्नान कीजिए और थोड़ा सा कच्चा दूध डाल के अपने पूरे परिवार को जो है उस दिन जो है अमावस्या वाले दिन स्नान करवाइए। आपके जीवन में कष्ट, दुख, तकलीफें दूर होती चली जाएंगी। एक ही दिन आपने ये उपाय करना है और ये सारे उपाय मैं आपको जो है अमावस्या के, हरियाली अमावस्या के आपको बता रही हूँ। पांचवा और लास्ट उपाय जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, आपने क्या करना है, सुबह उठते ही अपने घर की दहलीज को आपने गंगा जल और थोड़ी सी हल्दी वाला पानी मिलाकर, गंगा जल डालकर एक ग्लास ले लीजिए, उसमें गंगा जल डालिए, पानी डालिए और थोड़ी सी हल्दी डालिए और अपने घर की दहलीज को वहां पर आपने इस जल के छींटे जो हैं वो जरूर लगाने हैं। ऐसा करने से आपके पितृ जो हैं वो शांत होते हैं, उनको जो है भोग मिलता है, आपके घर में नेगेटिव एनर्जी जो है वो चली जाती है। पितरों को जब भोग मिल जाता है तो हमारे घर में जो है, जब आप जैसे बहुत एक इंसान प्यासा है, भूखा है, प्यासा है, उसको एकदम से आप खाना खिला देते हैं तो उसको कितनी शांति मिलती है। 7-8 घंटे से अगर किसी ने कुछ खाया ना हो, पानी ना पिया हो, कितनी शांति मिलती है। ऐसे ही अपने घर के दोनों कोनों में, दहलीज के दोनों कॉर्नर्स पे आपने जो है छींटे मारने हैं। जो भी नेगेटिव शक्तियां आपके दहलीज पर बैठी होंगी वो चली जाएंगी और वो आपको आशीर्वाद देकर जाएंगी। ये 5 उपाय आपने करने हैं हरियाली अमावस्या पर, जो कि 20 जुलाई को है। ये 5 उपाय अगर आप कर लेते हैं तो बहुत बढ़िया। बाकी लोगों के मैसेजेस आते हैं कि ये उपाय जो है किस दिन करने हैं, हरियाली अमावस्या पे करने हैं। सोमवती अमावस्या, हरियाली अमावस्या एक ही बात है। और जो ये उपाय जो है वो सुबह, दोपहर, शाम, तीनों के उपाय हैं। ये शाम को आपने दिया जलाना है, सुबह आपने जो ये 2 काम जो है, नहाने वाला और जल छिड़कने वाला सुबह कर लीजिए। पूरी आप दोपहर में बेशक करके आ जाइए, या सारे कार्य आप 4 उपाय पहले कर लीजिए। शाम को आप दिया जो है जरूर जला दीजिएगा। ये उपाय कीजिए, आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि आनी शुरू हो जाएगी। आपके पितृ आपसे खुश हो जाएंगे और आपको बहुत 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 आशीर्वाद देके जाएंगे। तो ये है मेरे उपाय छोटे छोटे जो मैं आपको बताती रहती हूँ। बाकी अगर आप हमसे डिटेल में अगर बात करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट करके आप हमसे टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट के माध्यम से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। अपने जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान जो है वो पा सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात करूंगी, तब तक के लिए राधे राधे। राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों और प्रिय प्रिय बुजुर्गों। आपके भी अगर जीवन में है समस्या तो अवश्य ही आप हमें दोपहर को 3 बजे फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव आके अपनी समस्या लिख के हमसे समाधान पा सकते हैं। और रात को भी 10 बजे फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव आके अपनी समस्या का समाधान हमसे पा सकते हैं। तो अवश्य ही जुड़िए हमसे दोपहर को 3 बजे और रात को 10 बजे लाइव।